हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का वेलकम है। और आज हमारा बेसिकली कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट एक जनरल सा टॉपिक है कि आपकी जॉइंट की हेल्थ और बोन्स की हेल्थ आज इंडिया में उसका स्टेटस क्या है और लोग किस टाइप की प्रॉब्लम से मेनली आज परेशान हैं। जो जॉइंट की बात हम कर रहे हैं, बेसिकली जॉइंट का मतलब है दो चीज़ों का जोड़, यानी कि जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। जब ये दो हड्डियाँ मिलती हैं तो बेसिकली इनको लिगामेंट नाम की एक जनरल भाषा में बात करें तो एक जोड़ी टाइप की, रस्सी टाइप की चीज़ होती हैं जो इसको दोनों को बांधने का काम करती हैं, दोनों को साथ रखने का काम करते हैं। साथ में यदि मैं बात करूं, कार्टिलेज होता है जॉइंट में, और कार्टिलेज क्या करता है, जो बोन जहाँ पे दोनों बोन मिलती हैं उस बोन को कवर करता है, यानी कि कवर कर लेता है कि दोनों बोन डायरेक्टली अपने आप में टच ना करें और अब एक दूसरे को डैमेज ना पहुंचाएं जब मूवमेंट होती है किसी भी जॉइंट की। और इस दोनों के बीच में, कार्टिलेज के बीच में एक साइनोवियल कैविटी होती है जहाँ साइनोवियल फ्लूइड होता है। यदि इसको जनरल भाषा में एक्सप्लेन करें तो साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट मीन्स कि भाई आपकी हड्डियों में एक तरीके से जो जॉइंट की मूवमेंट होती है वहाँ पे चिकनाई का मतलब एक फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो जॉइंट बेसिकली इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, जहाँ पे लिगामेंट्स का अपना रोल है, दो हड्डियाँ मिलती हैं, साइनोवियल फ्लूइड का अपना रोल है, कार्टिलेज का रोल अलग है। आप बात करें टेंडन्स का रोल अलग अलग है। टेंडन्स जोड़ता है बोन्स और मसल्स को। ये जॉइंट की एनाटॉमी है। और जब फिजियोलॉजी पे जाते हैं, जब फंक्शन पे जाते हैं, तो इसके फंक्शन बेसिकली जॉइंट की हेल्थ को मैं दो तरीके से डिस्क्राइब करना चाहूँगा। एक तो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है बीमारी के कारण, डिजीज़ के कारण, एक होती है इंजरी के कारण। और आज के लाइफस्टाइल में जो डिजीज़ हैं जॉइंट की, बेसिकली आप आई थिंक सब लोग जानते हैं इस बारे में। लाइक ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है। यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी कैविटीज़ में, जो जॉइंट वाली कैविटी है उसमें यूरिक एसिड का जमना भी एक तरीके से उसकी मूवमेंट को रोक देता, ख़त्म करता है, कम करता है। तो ये बेसिकली डिजीज़ हैं। और डिजीज़ के अपने अपने रीजन हो सकते हैं, बढ़ती उम्र से भी हो सकता है। जैसे कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट होता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। बढ़ती उम्र में बेसिकली क्या होता है, माल अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते और आप क्या करते हैं। सेकंड चीज़ ये रहता है कि माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी मीन्स किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना। वो जो डाइट में हम कैल्शियम, विटामिन डी, ग्लूकोसामाइन, अदर प्रोटीन्स लाइक कोलाजन, इस टाइप की चीज़ें, और विटामिन्स लाइक विटामिन सी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी कमी होना हमारे जॉइंट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। दूसरे सेगमेंट की बात करूं तो जॉइंट इंजरी भी एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। और उसमें आज हमारी इंडिया एक स्पोर्ट्स कंट्री की तरह डेवलप कर रहा है। आज आप देख रहे हैं रेसलिंग में हम मेडल लेके आ रहे हैं, बॉक्सिंग में हम मेडल लेके आ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, हिमा दास ने अभी गर्ल्स के लिए एक मिसाल है वो हमारे इंडिया में। यानी कि डे बाय डे वी आर गोइंग टू बी ए स्पोर्ट्स कंट्री। जब हम स्पोर्ट्स कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो लाजमी है स्पोर्ट्स पर्सन में जॉइंट की, मतलब एक बात करें तो जॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए स्पोर्ट्स को, यानी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, गुड परफॉर्मेंस के लिए, एक मेडल लाने के लिए एक स्पोर्ट्समैन को अपने जॉइंट की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बट समटाइम ड्यू टू ओवरलोड, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा लोड पड़ने की वजह से, या मूवमेंट यदि आपकी वेट के साथ साथ किसी जॉइंट की मूवमेंट गलत हो जाए और उसमें भी आपकी इंजरी हो सकती है। बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन में लिगामेंट की इंजरी बहुत ज़्यादा होती हैं। यदि मैं बात करूं आपके घुटने की या नी की, तो स्पोर्ट्स पर्सन में एसीएल की इंजरी बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्समैन में, एथलीट में एसीएल की इंजरी ज़्यादा होती है। उसके बाद इंजरी आती है लोअर बैक की।
लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा मतलब एक मैक्सिमम लोग लोअर बैक और नी की प्रॉब्लम से ही आपको मिलेंगे इंजरी की बात करें तो स्पोर्ट्स सेगमेंट में। और शोल्डर भी डेल्टोइड की भी बात करें या रोटर कफ की बात करें तो ये इंजरी भी कॉमनली देखने को मिलती हैं। और नी आपकी बात करें तो अदर टाइप की इंजरी भी, कोई स्पोर्ट्स से अलग बात की जाए तो कोई एक्सीडेंटल या कोई ऐसी चीज़ घटना घट जाती है जिससे हमारी जॉइंट की इंजरी हो सकती है या किसी बोन्स की इंजरी होती है। तो और आज ओवरवेट आप देख रहे हैं कि 5 में से 1 आदमी मोटा है, और मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हमारे जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा लोड रहता है, एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, एक्स्ट्रा भार रहता है हमारे शरीर का। और बढ़ती उम्र और एक्स्ट्रा वेट दोनों ही किलिंग है हमारे जॉइंट की हेल्थ के लिए। तो हमारे सामने आज हमारी पॉपुलेशन के सामने एक चैलेंज है कि जॉइंट को कैसे हम बेटर कर सकते हैं। अपना आने वाली जो ज़िंदगी है उसकी मूवमेंट को, यानी कि जॉइंट हमारे लिए क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। यानी कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में, यदि मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ तो ये सारा कमाल किस चीज़ का है, मेरे जॉइंट का है। उसी की वजह से मैं इन चीज़ों को मूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मूवमेंट बेसिकली जॉइंट की वजह से ही है। यदि आपकी ज़िंदगी से मूवमेंट ख़त्म हो जाए और आप एक बेड पे लेटे रहें या एक जगह पे बैठे रहें तो आप सोच सकते हैं ज़िंदगी कितनी बदतर हो सकती है, कितनी ख़राब हो सकती है। तो जॉइंट को, और आज तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों में नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम, कभी लिगामेंट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये एक इशारा कर रही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो एज ए ओके लाइफ केयर हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक अपनी R&D टीम के से एक प्रोडक्ट डेवलप करवाया। उस प्रोडक्ट का नाम ऑर्थोमेगा है। आपको जॉइंट हेल्थ के लिए या ऑर्थो की हेल्थ के लिए मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट क्या हैं, ग्लूकोसामाइन अलग मिलता है, विटामिन डी कैल्शियम अलग मिलता है। बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई आदमी पेन किलर खाता है, बट यदि नेचुरल की बात करें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं, जैसे क्यूरक्यूमिन हमारे इंडिया में अलग से बिकता है, ओमेगा अलग से बिकता है। तरह तरह के प्रोडक्ट अलग अलग लेने पड़ते हैं मार्केट में। बट एक आम आदमी, एक जनरल स्पोर्ट्स पर्सन जिसको हेल्थ के एजुकेशन का नहीं मालूम, एक जनरल आदमी जिसको ज़्यादा इंग्रेडिएंट का मालूम नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता कि ग्लूकोसामाइन खाऊं या विटामिन डी खाऊं या कैल्शियम खाऊं और इकट्ठा खाऊं तो क्यों खाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रांति में रहता है कि ग्लूकोसामाइन अकेले खाने से मेरी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, विटामिन डी खाने से मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो ज्वाइंट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ को यदि आप जनरल चीज़ों से एक एक इंग्रेडिएंट से ठीक करने चलेंगे तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट में कमी है, उसकी आपकी नॉलेज में कमी है। और इस चीज़ को यदि आप ठीक करना चाहते हैं, यदि आप अपने जॉइंट की हेल्थ बेहतर चाहते हैं, तो आपको कॉम्बो प्रोडक्ट चाहिए, कॉम्बो ऑफ इंग्रेडिएंट चाहिए। लाइक ग्लूकोसामाइन भी उसमें हो, MSM हो, कॉन्ड्राइटल सल्फेट हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, रोज हिप एक्सट्रैक्ट हो, ओमेगा फैटी एसिड यानी कि एसेंशियल फैट भी होना चाहिए, क्यूरक्यूमिन, और एक होता है बोसवेलिया सेरेटा, इसको बेसिक आयुर्वेदा में सलाखी बोला जाता है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि लोग उसको यूज करें, अपने बिना दिमाग यूज करें। मीन्स दिमाग किसी R&D टीम का लगना चाहिए, उसको तो बस उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। अब हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसका नाम, अब यदि मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखाऊं तो ऑर्थोमेगा है। और इसके इंग्रेडिएंट आप यदि देखेंगे, इसके इंग्रेडिएंट में मैं आपको पढ़ के बताऊं तो ग्लूकोसामाइन हमने 450 mg डाला एक टैबलेट में, कोलाजन पेप्टाइड। और ग्लूकोसामाइन के लिए ये कहा जाता है यदि इंजरी में आपको खाना है ग्लूकोसामाइन तो मिनिमम आपको 1500 के आसपास पूरे दिन में खाना चाहिए, 1500 mg के आसपास। तो कोई आदमी इसको यदि एज ए इंजरी यूज करना चाहता है, इंजरी की रिकवरी के लिए, रिहैब के लिए यूज करना चाहता है, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन है, या किसी एक्सीडेंट में कोई लिगामेंट की इंजरी हुई है या कार्टिलेज को डैमेज हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए आपको कोलाजन पेप्टाइड और ग्लूकोसामाइन दोनों चाहिए। और साथ में बहुत सारी चीज़ें इसमें कंबाइंडली डाली हैं जो सिनर्जेटिकली इफेक्ट देके
उसकी रिकवरी को स्मूदर करती हैं, फास्ट करती हैं और ईजी करती हैं। और ग्लूकोसामाइन 1500 mg मैं बात कर रहा हूँ। लिगामेंट की इंजरी है, कार्टिलेज की इंजरी है, तो आपको 1500 mg पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है। उस केस में आपने डोज बढ़ा देनी है। यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपने जॉइंट की केयर करना चाहता है कि कल को उसकी लिगामेंट की इंजरी ना हो, कार्टिलेज डैमेज ना हो, और मनिस्कस भी होता है एक हमारे नी में, जो कि स्पंज का काम करता है, दो जॉइंट के बीच में स्पंज का काम करता है कि आपकी जरक सहने की क्षमता को बढ़ाता है घुटने की, उसकी इंजरी ना हो, तो वो डेली या जिम में जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो एथलीट हैवी ट्रेनिंग करते हैं, उनको स्पेशली अपने जॉइंट्स के लिगामेंट्स का और कार्टिलेज का ध्यान रखना चाहिए। उस केस में आप इसकी एक टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो डिजीज़ वाला जो पोर्शन है, जो डिजीज़ वाला सेगमेंट है, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, इस चीज़ के लिए बेसिकली आपको यदि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और हायर इसकी डोज यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और बट इसके साथ हमारा एक प्रोडक्ट आता है जॉइंट जिम के नाम से, वो बेसिकली आर्थराइटिस के लिए हमने डिज़ाइन किया है। वो ओनली हर्ब का कॉम्बो है। ये आपका हर्ब प्लस फूड सप्लीमेंट का कॉम्बो है। और ग्लूकोसामाइन करता क्या है, ये आपके बेसिकली रीग्रोथ करता है डैमेज कार्टिलेज की। और मैं बात करूँ MSM की, ये रिबिल्ड करता है आपके डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज़ को। और इसके अलावा इसमें डला है ये 3rd नंबर पे आपका MSM है और कॉन्ड्राइटल सल्फेट है। कॉन्ड्राइटल सल्फेट बेसिकली करता क्या है, आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है, यानी कि जो लुब्रिकेंट है आपके जॉइंट का, वो उसको बढ़ाता है। मींस आपका घुटना समुद्र तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से हो पाए, उसका जो अंदर कार्टिलेज है वो डैमेज ना हो, तो चिकनाई बढ़ाने का काम भी करता है। यदि मैं बात करूँ विटामिन डी और कैल्शियम की, आपको मालूम है ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। हड्डियाँ मजबूत है तो साथ में जॉइंट भी मजबूत होता है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट बेसिकली विटामिन सी और अदर एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स होता है, जो कि इसमें डाला गया है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट विटामिन सी करता क्या है, विटामिन सी जब हम इसमें डालते हैं तो आजकल वो फूड सप्लीमेंट से बैन है। विटामिन सी का हम नेचुरल सोर्स रोज हिप एक्सट्रैक्ट लेते हैं। रोज हिप एक्सट्रैक्ट जब बॉडी में कोलाजन बनता है, तो कोलाजन जब बनता है बॉडी में, तो विटामिन सी रिक्वायरमेंट होती है कोलाजन बनने के लिए। यदि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या विटामिन सी साथ में नहीं खा रहे आप सप्लीमेंट के, तो आपका कोलाजन बनना, जो कि हमारे लिगामेंट का, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक हिस्सा होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है। तो कोलाजन फाइबर और ग्लूकोसामाइन दोनों की कहीं ना कहीं को रिबिल्ड करने के, सिंथेसिस करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। बोसवेलिया सेरेटा पेन रिलीव करने का काम करता है, जो इसमें डाला गया है। बोसवेलिया सेरेटा का काम क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी रोल है। मींस जॉइंट में स्वेलिंग है, कहीं पे आपको दर्द रहता है, तो उसको वो धीरे धीरे रिलीव करवाता है। तो एक ही प्रोडक्ट में हमने ये कॉम्बो डिज़ाइन किया है। और अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, इसके ये क्या होंगे, कैसे यूज करना है। रिज़ल्ट की मैं बात करता हूँ कि देखिए, सप्लीमेंट में 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आना और 2 दिन में रिज़ल्ट आना ये पॉसिबल नहीं होता। सप्लीमेंट बेसिकली आपकी रिकवरी करते हैं, सप्लीमेंट आपकी जो अंदर डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं। और जो इसमें हर्ब्स का कॉम्बो डला हुआ है, वो बेसिकली आपका क्या करता है, वो आपको जो आपके अंदर डिजीज़ डेवलप हुई है, एंटी इन्फ्लामेशन की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करता है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो हमारे अंदर डेवलप होती है और हमारी खुद की सेल पे अटैक करती हैं, उनको कहीं ना कहीं वो रोकता है। और यदि सप्लीमेंट अच्छा है तो उसके खाने के 1-2 दिन के बाद ही आपको रिलीफ फील होना चाहिए, बिकॉज सप्लीमेंट ने वो डेफिशिएंसी को पूरा पहली डोज से ही करना स्टार्ट करता है। सपोज करो आपको प्यास लगी है, यदि आपको प्यास बुझानी है और आपको इसी में यदि 1 गिलास की लगी या 2 गिलास की लगी है, या 2 गिलास से प्यास बुझेगी या 1 गिलास से प्यास बुझेगी, वो डिपेंड करता है आपकी प्यास क्या है। पर पहली घूंट से ही आपको प्यास बुझने का एहसास होता है यदि वो पानी है तो सेम लाइक दैट, यदि वो सप्लीमेंट अच्छा है
तो आपको स्टार्टिंग के 4 या 5 दिन के अंदर ही आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है कि आप में अंदर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। और रिकवरी के साथ साथ आपको एक रिलीफ और एक माइंडसेट में ये दिमाग में ये आता है कि आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो हमारा ऑर्थोमेगा जो जर्नली हम बात करते हैं, तो 5 से 7 दिन के बाद जो आदमी खाता है उसके आदमी के शरीर के अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, प्रोडक्ट ने काम किया है। ये हमारी प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, इसमें खुद की R&D के द्वारा डेवलप किया हुआ फॉर्मुलेशन है। ये लोगों की टोटल रिक्वायरमेंट को, एक जॉइंट की सस्टेनेबल ग्रोथ को, एक जॉइंट की सस्टेनेबल रिपेयरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है। अब बात आती है कि सर यदि ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरा मानना है 100% मनी बैक गारंटी का जो एक DSC हमें, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, एक कंपनी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी जो आप लोगों को देती है, यदि उस किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा पॉसिबल हो कि ये काम जिस हिसाब से आपने रिकमेंड किया है, हम रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से काम ना करे, तो उस आदमी को लूटना नहीं है, ठगना नहीं है, क्योंकि हमारा काम लूटना नहीं है, हमारा काम बचाना है। चाहे वो जॉइंट की बात करें या कंज्यूमर की पैसे की बात करें, क्योंकि हम कॉम्बो नहीं देते, हम अलग अलग प्रोडक्ट नहीं देते, एक प्रोडक्ट ही ला के दे देते हैं। यदि काम ना किया अच्छे से तो 100% मनी बैक गारंटी के साथ इसको अश्योर करते हैं। तो हम कंज्यूमर इज आवर गॉड, क्योंकि यही जो सबत है हमारी इंडियन की, हर किसी छोटी किराने की दुकान पर भी मैं बचपन से देखता आया हूँ कि आपका ग्राहक ही आपका भगवान है, ग्राहक ही भगवान है, ऐसी चीज़ में पढ़ता है। इसका मतलब हर बिजनेस की जान ग्राहक ही होता है, और जिसके साथ ग्राहक हैं और जो ग्राहक की बात करता है, मुझे लगता है उससे बड़ी एसेट किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों यही है, और अच्छे से बिजनेस करें, और मेरा मानना है किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, और किसी के साथ ऐसा हमने कोई रिवेंज नहीं लेना है, बिकॉज हम एक कदम होने का दावा करते हैं, और एक कदम हमारी सहन शक्ति में भी और हमारे चाल चलन में भी दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय वकील, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लव यू ऑल।